नमस्ते। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं और सक्सेस आए, और अलग अलग तरीक़ों से लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में खुशी आए। खुशी सबके लिए सेम नहीं होती, हैप्पीनेस सबके लिए सेम नहीं होती। कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस होगी कि अच्छे मार्क्स आ जाएँ, कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस होगी कि उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस होगी कि आप स्लिम हो जाओ। तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सक्सेस आए और आप इसके लिए कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हो, पर आपकी लाइफ में सक्सेस आए ना आए ये डिबेटेबल है, क्योंकि हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लगता है कि काम नहीं करता। मगर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है वो तब होता है जब आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो या ज़्यादा फियर में हो कि ये काम नहीं करेगा, और जब आप ज़्यादा पॉजिटिव सोच पाते हो कि जो आप चाहते हो वो हो जाएगा, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है चाहे आप उसमें बिलीव करते हो या नहीं करते। जब आप सूरज आसमान में उगता है, वो उगता है चाहे आप बिलीव करो या नहीं करो। और धरती गोल है चाहे आप बिलीव करो या नहीं करो। कई लोग अभी भी सोचते हैं कि धरती स्क्वायर है, मगर सैटेलाइट्स ने प्रूव किया है कि धरती गोल है, फिर भी वो कहते हैं कि सैटेलाइट्स ने गलत इमेजेस लिए हैं। तो इसका कोई डिबेट नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है। आपको नहीं बिलीव करना है आप मत करो, और आपको बिलीव करना है तो आप कर लो, मगर ये काम करेगा चाहे आप बिलीव करो या नहीं करो। और आपको बस ये सीखना है कि ये किस तरह काम करेगा। तो इसमें एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है पेशेंस और डिटैचमेंट। पेशेंस आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो वो रियलिटी है ही नहीं जो आप क्रिएट कर रहे हो। मतलब अगर जैसे एरोप्लेन क्रिएट हुआ तो 1600 सदी में उसकी पिक्चर बन गई थी, तो कहीं भी आसमान में एरोप्लेन का निशान नहीं था। सदियों पहले 10,000 5,000 पहले जब रामायण थी तब रावण एरोप्लेन में दिखाया था उड़ा हुआ है। और कई उसके पहले सिविलाइजेशन रहे हैं जहां इंसान ने कंप्यूटर एरोप्लेन डेवलप किया है, मगर वर्ल्ड वॉर में हर बार जंग में सब खत्म हो गया। तो हर बार आप नया इन्वेंशन शुरू करते हो, नई टेक्निक शुरू करते हो, और 300 साल लग गए एरोप्लेन बनने में। तो अगर बीच में कोई गिव अप कर जाता कि यह हो ही नहीं सकता है तो वो होता ही नहीं। अगर आप एक पौधा प्लांट करते हो तो 20 साल लगते हैं पेड़ उगने में, तो और 20 साल आपको पानी देते रहना पड़ता है। इसी तरह कोई भी आप डिज़ायर लाइफ में प्लान करते हो तो उसको पूरा होने में टाइम लगता है। डिपेंड करता है आपकी डिज़ायर क्या है। अगर आपकी डिज़ायर है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए तो आपको फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन के लिए आपको ज़्यादा सोना पड़ता है। जहाँ आप सोओगे ज़्यादा तो दिमाग खुलेगा और आप एब्जॉर्बिंग शक्ति बढ़ जाएगी। अगर आप कंटिन्यूसली काम करते रहोगे तो आपकी एब्जॉर्बिंग शक्ति कम हो जाएगी और फिर आपके मार्क्स कम आएंगे। और अगर मार्क्स ज़्यादा आ भी गए तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। 2-3 दिन में आप सब भूल जाओगे और वो उस नॉलेज का फिर एडल्ट लाइफ में कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। वैसे भी स्कूल एजुकेशन का एडल्ट लाइफ में कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। उसका बस एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि आपको पेशेंस आए, परसिवियरेंस आए और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आए। मगर जो पढ़ाते हैं वो बस एग्जाम के लिए रटना होता है, फिर भूल भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 10% याद रहता है एडल्ट लाइफ में। तो अगर पेशेंस वो पढ़ने के लिए कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आए वो ज़रूरी है, और एडजस्टमेंट कि आप पढ़ पाओ, एग्ज़ाम के लिए पढ़ पाओ विदाउट गुस्सा आए क्यों मैं ये बेकार काम पढ़ रहा हूँ, इसका रेलिवेंस क्या है लाइफ में, मैं क्यों पढ़ रही हूँ कि इतने माउंटेन्स हैं इंडिया में, या ये जंग इस किंग ने जीती, वो जंग उस किंग ने जीती, या फिज़िक्स में H2O क्या होता है, तो फार्मूलाज मैं क्यों पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री में। तो हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है, हर किसी की हैप्पीनेस अलग होती है। और एक जनरल सिलेबस पढ़ाना जब हर किसी का मन अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा है तो उसको पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो एक तो ये अलग डिबेट है कि इतना पेशेंस आपको गलत तरह से इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों से करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पेशेंस बहुत वैल्यूएबल एनर्जी है। और पेशेंस आप वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ आपको एक्चुअल रिज़ल्ट मिल रहा है ना। पेशेंस आप फोकस में इस्तेमाल करें, मेडिटेशन में इस्तेमाल करें, ताकि आपकी एनर्जीज क्लियर हों और आपकी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस साथ में आए। ये नहीं कि आप सक्सेस के पीछे भागते जा रहे हो और आ ही नहीं रही है, या सक्सेस आ गई तो हैप्पीनेस नहीं आ रही है, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है। आप अगर हैप्पीनेस आ भी जाती है तो आप में ये पेशेंस नहीं होती कि उसको धैर्य से रख पाओ, उसके साथ जी पाओ। आप हैप्पीनेस को भगा देते हो कि मेरे को फिर से सक्सेस में जाना है, फिर से आप दौड़ने लग जाते हो, स्ट्रेस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं है, पेशेंस पर ट्रेनिंग नहीं है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि
एटलीस्ट 8 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए, और उसके अलावा 4 घंटे आपको बिना किसी एक्टिविटी के माइंड को रखना चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटे, ताकि आप ना टीवी देखो उस टाइम पे, हाँ, ना किसी से बातचीत करो, ना गॉसिप करो, और शांत रहो। तो जब ऐसे आप रहोगे तो आपका टैलेंट बहुत उभरेगा, क्योंकि माइंड में आपके ऑक्सीजन जाएगा। जब आप शांत रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप ब्रीद अप करोगे, ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, और माइंड में ऑक्सीजन जाएगा, जिससे कि आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगी। जब आप शांत रहते हो तो आपकी आंखें ऊपर होनी चाहिए, ऊपर देख के शांत रहें, ताकि माइंड में ऑक्सीजन जाए और आपकी इंटेलिजेंस बढ़े, और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और मार्क्स इतने ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा आपके लाइफ में हैप्पीनेस, हेल्थ और करियर चॉइस, ये सब अच्छा हो जाएगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है ये सब एक्शंस लेने के लिए। अगर आप सोचो कि कल मिलना है मुझे जो भी अवार्ड चाहता हूँ, या मुझे इस लड़की से प्यार है, तो मुझे वो कल ही मिल जानी चाहिए, और आप लव स्पेल करते हो, वूडू करते हो, या एक्सेसिवली पीछे पड़ते हो, तो वो इरिटेट हो जाती है, फिर चली जाती है, या फिर अगर आपको मिल भी जाती है तो झगड़े होने लग जाते हैं। अगर आप पास्ट लाइफ थेरेपी करोगे तो आपको पता लगेगा कि जिन लोगों से आपके बहुत झगड़े हो रहे हैं प्रेजेंट लाइफ में, वो पास्ट लाइफ में भी हो रहे थे, और वो कहीं ना कहीं थिंकिंग एग्रीमेंट में आती नहीं है, क्योंकि सोल एवोल्यूशन दोनों का बहुत फ़र्क है, एक फूल है एक कांटा है। तो साथ रहते हैं मगर थिंकिंग लाइन में नहीं आती, तो आप वो एक्सपेक्टेशन से छोड़ दोगे कि थिंकिंग सेम रहे, और पेशेंस के साथ एक दूसरे के साथ रहना सीख जाओगे, या फिर एक दूसरे से अलग हो जाओगे। ऐसा होता है पास्ट लाइफ थेरेपी में, तो बहुत डिज़ायर्स क्लियर हो जाती हैं, और कौन सी डिज़ायर मैनिफेस्ट होनी चाहिए प्रेजेंट लाइफ में, कौन सी आपको छोड़ देनी है जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो सब भी क्लियर हो जाता है पास्ट लाइफ में। मगर अगर आप पास्ट लाइफ थेरेपी करना चाहते हो तो उसका लिंक दिया हुआ है, और व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हो, और सेशन बुक कर सकते हो, ताकि आपकी डिज़ायर्स क्लियर हो जाएं। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि ये डिज़ायर्स क्यों है, या इसको कैसे मैं शांति कैसे पा सकता हूँ, तो पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत हेल्प करती है। मगर अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करें तो आप बोलें कि जो भी हो मेरे अच्छे के लिए हो, भगवान जो भी आप करें मेरे अच्छे के लिए हो, और जो मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये भी मेरे अच्छे के लिए हो। तो अपने आप जो विजुअलाइजेशंस आपकी हैप्पीनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो अपने आप निकल जाएंगे। तो यहाँ भी कन्वर्जन प्रिंसिपल ही आता है कि आपकी जो भी सक्सेस है, जो भी डिज़ायर है, वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट होनी चाहिए, अदरवाइज उसके पीछे भागने का कोई तुक नहीं चाहिए। और ये सोचना कि आप नेगेटिव सोचते रहोगे और हैप्पीनेस आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। जो आप सोचोगे वही होगा। अगर आप सोचोगे गवर्नमेंट ख़राब है, सरकार ख़राब है, तो सरकार ख़राब होती जाएगी। अगर आप सोचोगे सरकार अच्छी है तो अच्छी सरकार आएगी। अगर आप सोचोगे कि पोल्यूशन है तो पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। अगर आप सोचोगे कि ऑक्सीजन क्लियर है तो अपने आप एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे, जिससे ऑक्सीजन क्लियर होगा। कल नहीं आएंगे, 6 महीने लगेंगे, 6 साल भी लग सकते हैं। बहुत लोगों को साथ में सोचना पड़ता है, मगर अगर बहुत लोग साथ में तो सोचते हैं कि दुनिया ख़राब है, करप्शन बढ़ रहा है और हम कितने हेल्पलेस हैं, तो एपिडेमिक्स आते हैं। तो जो आप सोचते हो एज ए कलेक्टिव वो होता है, जो आप सोचते हो इंडिविजुअली वो होता है। इस लाइफ में नहीं होता तो कई लाइफ टाइम्स में होता है, पर इस लाइफ में वो होगा जो आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो, और फीलिंग आएगी। विजुअलाइजेशन मैनिफेस्ट नहीं होगा, फीलिंग आएगी। अगर आप फियर पे फोकस्ड हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो वो नहीं है, वो नहीं है बढ़ता जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं कंटेंट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, तो कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। तो जिस भी फीलिंग पे आप फोकस्ड हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। अगर आप कंटिन्यूसली ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई लवेबल पार्टनर नहीं है, तो वो लवेबल पार्टनर कभी नहीं आएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं आई एम फीलिंग लव्ड एंड आई एम फीलिंग रिस्पेक्टेड, आई लाइक माई सेल्फ, तो आपका सेल्फ लव बढ़ जाएगा, और कभी ना कभी जो इंसान आपसे इन कंडीशंस में प्यार कर सकता है वो आ जाएगा। इसमें यूजुअली पास्ट लाइफ अटैच्ड होते हैं, और किसी के साथ आपका कार्मिक प्लान है कि आपको उसके साथ ही रहना है, तो अलग होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें आपको सेल्फ लव बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप नया पार्टनर इंक्रीज मैनिफेस्ट करें, स्पेशली इफ़ यू आर कमिटेड टू समवन। Otherwise you can manifest a new partner and say that let that partner love me, respect me and increase my confidence, and when a person who matches your frequency, सिमिलर जो आपके जैसे सोचता है वो इंसान होगा, तो वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। अदरवाइज नहीं भी आया तो ये फीलिंग मैनिफेस्ट होगी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ लव बढ़ेगा, अपने आप को ज़्यादा पसंद करेंगे।
सिंपली बिकॉज आप अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने आप को इज़्ज़त करता हूँ, मैं अपने काम की इज़्ज़त करता हूँ। तो जब आप कंटिन्यूसली ये एफर्मेशंस करते रहोगे तो अपने आप ये एनर्जीज आएंगी, चाहे दूसरा माने या ना माने, आप अपने आप अपना कॉन्फिडेंस और अपना काम बढ़ा पाओगे। एंड यू विल मूव अवे फ्रॉम पीपल, आप उन लोगों से हट जाओगे जो आप बहुत नेगेटिव हैं, अपने आप ही आप उनसे दूरी बनाए रखोगे। सो नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थॉट वायरस की तरह है और इन्फेक्शन कैच हो जाते हैं। तो नेगेटिव लोगों के नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर बहुत जल्दी आ जाएंगे। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के बीच में रह पाएँ, या फिर अकेले रहें और पॉजिटिव रहें, ताकि पॉजिटिव, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही, चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो जितना हो सकता है पॉजिटिव रहें, ताकि आगे की प्रॉब्लम्स हट जाएं और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। पास्ट लाइफ थेरेपी से तो बहुत प्रॉब्लम हट जाती हैं अपने आप अगर 6 से 10 लाइफ देख लो तो अपने आप आपको आ जाएगा कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना है कि आप पॉजिटिव में रह सको। बिकॉज आप देखोगे कि जो सोच रहे हो वो होता है, हर लाइफ में हो रहा है, और हर लाइफ में आपका सोल लेसन है कि ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं करना है। आपने किसी को एक लाइफ में आप बहुत अच्छे जनरल रहे हो और आपने बहुत लोगों को मार दिया है किंग को प्लीज़ करने के लिए या अपनी किंगडम के लिए, तो आपको 10 लाइफ सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि कितने इनोसेंट लोग मर गए उन सबको आपको पे बैक करना पड़ेगा। ऐसा लोग देखते हैं, एक लाइफ में सोल्जर रहते हैं और उसके बाद 10 लाइफ सफ़र करते रहते हैं, फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि क्यों इस लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, लोगों को फॉरगिव करते हैं, और फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि वो एक्चुअली में कंटेंट है, उनको सब कुछ मिल गया है, पर वो सफरिंग पे फोकस जा रहा था, क्योंकि वो जनरल वो सोल्जर रिलीज़ ही नहीं हुआ था जो इतना क्रूअल था। तो जब आप उसको रिलीज़ कर देते हो, उस पर्सनैलिटी को चेंज कर देते हो अपने अंदर से, उसको पॉजिटिव कर देते हो, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आने लग जाती हैं। तो पास्ट लाइफ थेरेपी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिवली वर्क करवाने में बहुत काम करती है। इसीलिए प्रेजेंट लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत यूज़फुल रहती है। और जैसे मैंने कहा कि मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पास्ट लाइफ ट्रैवल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंटरनेशनल ट्रैवल से, और एक बार आप पास्ट लाइफ ट्रैवल करने लग जाओगे तो इंटरनेशनल ट्रैवल थ्रिलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो आपको रियल हैप्पीनेस मिलती है पास्ट लाइफ थेरेपी में। इंटरनेशनल ट्रैवल में मिले ना मिले so, वो आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे मैंने कहा, हैप्पीनेस हर किसी के लिए अलग होती है, तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि मैं इसमें हैप्पी हूँ तो तू भी इसमें हैप्पी हो, तो इट्स लाइक दैट। सो इसीलिए आप पेशेंस रखें, जो भी आप चाहते हैं आप पेशेंस रखें और सेल्फ लव रखें और डिटैचमेंट रखें, तो जो हो सकता है वो हो जाए। पर ये नहीं कि कल होना है, आप विजुअलाइज करते रहिए कि हो रहा है, और आप जो फीलिंग चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो, तो उस फीलिंग पे ध्यान रखिए कि आप शादी के बाद खुश हैं। तो जहाँ भी कोई लड़की होगी या लड़का होगा जो आपको खुश रख सकता है, जब वो आपको मिल जाएगा तो शादी हो जाएगी। अगर आप मैट्रिमोनियल साइड से शादी कर लेंगे और इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि आप विजुअलाइज नहीं करेंगे कि आप खुश हैं डेली लाइफ में, तो आप किसी गलत पार्टनर को भी इनवाइट कर सकते हैं, और खुशी ज़रूरी नहीं है आए या नहीं है। सो फोकस होना चाहिए कि आप खुश रहें, आपका कॉन्फिडेंस रहे, और भगवान को बोलिए जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं कि आपके अच्छे के लिए। तो थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।